दोस्तों, ये रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं जाता बल्कि ये रास्ता दिल तक जाता है और हर मोड़ पर एक उम्मीद है, हर किलोमीटर पर एक आस्था। तो आज हम निकल पड़े हैं उस धाम की ओर जहाँ हारने वाला भी जीत जाता है और जहाँ टूटा हुआ इंसान फिर से खड़ा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम चल पड़े हैं हारे के सहारे खाटू श्याम जी के दरबार में। और इस यात्रा में सिर्फ सफ़र नहीं, अनुभव है, विश्वास है और एहसास है जो शब्दों में नहीं, महसूस करने में मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये व्लॉग सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है दोस्तों। और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और तो अब हम असली अपनी यात्रा शुरू करते हैं, इस व्लॉग को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, किशनगढ़ स्नो यार्ड का आनंद लेके अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से, किशनगढ़ को बाय बाय बोल के। और अब हमें बुलाया है श्याम बाबा ने। बड़े किस्मत वाले हैं हम जो श्याम बाबा ने हमें बुलाया है। तो अब श्याम बाबा की हाजिरी के लिए हम निकल रहे हैं खाटू जी। बोलो श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय, तीन भाण धारी की जय। हम किशनगढ़ को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते ही राजस्थान की खुली सड़कें मन को अलग ही सुकून देती हैं। दोस्तों, आज का सफ़र सिर्फ दूरी तय करने का नहीं है, आज का सफ़र है विश्वास की तरफ। आज हमें पहुंचना है खाटू श्याम जी के दरबार में। और जैसे जैसे शहर पीछे छूट रहा है, मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि बाबा आज हमें क्या अनुभव कराने वाले हैं। दोस्तों, अब हम नेशनल हाईवे छोड़कर सर्विस रोड पर जा रहे हैं और यहाँ से खाटू श्याम जी है 79 किलोमीटर है और हमें लगेंगे लगभग 2 घंटे और 10 मिनट। इसका मतलब ये है कि सड़क कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली, शायद स्टेट हाईवे होगा ये। चलो चल रहे हैं, देखते हैं कैसी है पोजीशन। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो सिंगल रोड है और हमें खाटू श्याम जी पहुंचने में 7 बज जाएगी लगभग। और तब जाके देखते हैं, अगर दर्शन हो सकेंगे तो अभी जाकर दर्शन करेंगे, नहीं तो फिर सवेरे दर्शन करके और फिर निकलेंगे अपने घर के लिए। दोस्तों, खाटू श्याम जी जाते हुए रास्ते में सनसेट का हमें नज़ारा दिखाई दिया है, तो हम रुक गए हैं इसको कैप्चर करने के लिए। देखिए, आपको भी दिखाते हैं कितना प्यारा सनसेट का नज़ारा है यहाँ पे। देखिए देखिए कितना प्यारा सनसेट है। और हम कहीं पहाड़ों पर जाते हैं तो स्पेशल जाते हैं, सनसेट पॉइंट है ये। और यहाँ हमारे एरिया में जो सनसेट होता है उस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। ये देखिए क्या मज़ेदार सीन है। शाम ढल रही है और सूरज धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। आसमान में नारंगी और सुनहरे रंग फैल रहे हैं। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति बाबा के स्वागत में सज रही हो। और सूर्य देव के सनसेट के देखने के बाद अब हम यहाँ रुक गए हैं चाय पीने के लिए। तो इवनिंग टी ले लें क्योंकि 5:30 का समय हो गया है और चाय पी के फिर चलते हैं खाटू श्याम जी के लिए। आइए। हाँ जी भाई साहब, कैसा लग रहा है? बस बढ़िया बढ़िया। कि किशनगढ़ पसंद आया है नहीं? हाँ, या ऐसे धक्के से लेके गया हूँ मैं आपको? आपके साथ जहाँ भी जाऊँ। नहीं नहीं, सच्ची बताओ कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। क्या बस एम ही कह रहे हो? मैंने सच बोलता हूँ। चलो ना भी लगा तो कोई जरूरी थोड़ा कि सारी चीजें आपकी पसंद की हो तो ही मैं लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं है, पसंद आ गया। अच्छा, चलो बढ़िया। पसंद आया तो भी अच्छा है, ना आया हो तो भी मैं तो ले ही गया हूँ। ठीक है ना? हाँ। यहाँ हम चाय पीने के लिए रुके हैं और अभी चाय ऑर्डर करके फिर चाय पी के चलेंगे। दोस्तों, चाय ब्रेक लेके चल पड़े हम खाटू श्याम जी की तरफ। और अब थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, 6 बजने वाली है। तो अभी हमें लगभग 1 घंटे के आसपास और लगेगा खाटू श्याम जी पहुंचने में। तो खाटू श्याम जी पहुंचकर ही आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं खाटू श्याम जी और गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है। देखिए वो लगी पड़ी मेरी गाड़ी। और अब यहाँ से पैदल मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कैसे हम जा रहे हैं। यहाँ से अब पैदल जाना पड़ेगा और हमने जूते और सॉक्स वगैरह अपनी गाड़ी में उतार दिए हैं।
तो अब यहाँ से हम जाएंगे पैदल। लो जी, अब हम आए हैं यहाँ प्रसाद लेने के लिए। ये पेड़े का प्रसाद हम ले रहे हैं। पेड़ा हमने खा के देखा है, बहुत टेस्टी है। ये देखिए सारे ये खाटू जी की मार्केट है, खाटू गांव की। यहाँ सारा प्रसाद, भगवान जी से रिलेटेड प्रसाद, मूर्तियाँ और श्रृंगार सामग्री सब कुछ मिलता है यहाँ। आइए जी, मंदिर दर्शनों के लिए चलें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये लो प्रसाद, जय हो। दोस्तों, ये मुख्य द्वार पर आ गए हैं हम, जहाँ से एंट्री होती है। और लोग श्रद्धालु, इस टाइम पे खूब भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की, तो हम भी लाइन में लगते हैं दर्शनों के लिए। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखो, ये सब दूर, ये हम पहली लाइन में लगे हैं जो बिल्कुल मंदिर के आगे जाके दर्शन कर सकते हैं। और ये लोग निशान यात्रा लेके आते हैं, तो निशान सारे यहीं रखवा लिए जाते हैं। आगे मंदिर में कोई नहीं, कुछ भी नहीं ले जाने देते। हालांकि ये जो गुलाब हमने लिया है, ये भी बाहर ही रखवा लिए जाएंगे, मंदिर में कुछ नहीं चढ़ाया दिया जाता। और जो इत्र की शीशियाँ हैं वो भी बाहर बने हुए हैं बॉक्स, उसमें रखवा दी जाती हैं। हम क्योंकि मेन लाइन में लगे हैं, तो मेन लाइन बहुत लंबी है, ये देखिए दूर तक। और ये इधर हमारे कुक्कू जी, हमारी भाभी जी सब लगी हुई हैं। और ये स्वीटी जी लगी हुई है मेरे आगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्यों करूँगा? देश की जय, की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, जय। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो, लाइन लंबी है, लेकिन किसी भी श्रद्धालु के चेहरे पे कोई शिकायत नहीं है। सब शांति से आगे बढ़ रहे हैं, किसी के हाथ जुड़े हैं, किसी की आंखें बंद हैं। और इस लाइन में चलते हुए मुझे श्याम बाबा की कहानी याद आती है। श्याम बाबा का संबंध महाभारत काल से है। जब पांडव वनवास में थे तो भीम का विवाह हिडिंबा के साथ हुआ था, और वहाँ भीम का पुत्र हुआ घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र हुआ था बर्बरीक, मौरवी का बेटा था। तो शुरू से ही बर्बरीक बहुत ही वीर और भक्ति भाव से पूर्ण था। उसने शिव की भक्ति की और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। उसके बाण का वार कभी भी खाली नहीं जाता था। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उसके मन में भी जिज्ञासा जागी कि मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। और अपनी माता की आज्ञा लेके जब चला, तो माता ने उसे वचन लिया कि वचन दो कि तुम सिर्फ हारने वाले का साथ दोगे। तो रास्ते में चलते हुए कृष्ण जी उनको मिले। कृष्ण जी को पता चला कि ये बर्बरीक है। कृष्ण जी भेष बदल कर उसका सामने आए और उन्होंने कहा कि वीर कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ, और जो हार रहा होगा उसका साथ दूंगा। तो कृष्ण जी ने उसकी परीक्षा ली और उन्होंने कहा कि ये पीपल का पेड़ है, क्या तुम अपने बाण से सारे पत्ते बीन सकते हो? तो बर्बरीक ने एक ही बाण से पीपल के सारे पत्ते बीन दिए, और उसके बाद वो बाण जो है कृष्ण जी के पैर के ऊपर घूमने लगा। कृष्ण जी ने जानबूझकर पीपल का एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिया था, तो वो बाण जो है उस पत्ते को बेंधने के लिए कृष्ण जी के पाँव के ओर घूमने लगा। तो बर्बरीक ने कहा कि महाराज, आप ये अपना पैर हटाइए, पत्ता नीचे है, नहीं तो ये आपके पाँव को बीन देगा। कृष्ण जी बहुत ही प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि बर्बरीक तो जो है युद्ध का सारा सीन ही बदल कर रख देगा और ये पांडवों के विरुद्ध जाएगा। तो उसने एक वचन मांग लिया बर्बरीक से। तो बर्बरीक ने, उन्होंने, कृष्ण जी ने कहा कि बर्बरीक, मुझे आपका शीश दान में चाहिए। बर्बरीक ने बिना सोचे एक क्षण में अपना शीश काटकर कृष्ण जी को दान कर दिया। कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आके उन्होंने उसको वरदान दिया कि बर्बरीक, तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम्हारा नाम श्याम होगा और तुम हारे के सहारे बनकर
जो गरीब और हारे हुए लोग हैं उनको रास्ता दिखाओगे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करोगे। तो बर्बरीक ने अपनी इच्छा जताई कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण जी ने उसके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से बैठकर महाभारत का पूरा युद्ध बर्बरीक ने देखा। और महाभारत के युद्ध के बाद वो शीश धरती में विलीन हो गया। और जब कलयुग आया तो राजस्थान में सीकर ज़िले में खाटू नामक जगह पर एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर आकर खड़ी हो जाती थी और उसके थनों से वहाँ दूध गिरने लगता था। और उसका जो किसान है, गाय का मालिक, वो रोज़ देखता था कि गाय के थनों में दूध ही नहीं है। तो एक बार उसने उसका पीछा किया और जाके देखा कि एक जगह पर गाय खड़ी होती है और वहाँ उसका थनों से दूध गिरने लगता है। तो वहाँ पे खुदाई की गई, तो वहाँ से ये शीश निकला, बर्बरीक का शीश निकला। और वहाँ के महाराजा को सपने में आया कि ये जो बर्बरीक का शीश है, इसको आप सम्मान दें और इसकी जो है स्थापना करें। तो वहाँ महाराज ने मंदिर में उसकी स्थापना की और तब से श्याम बाबा के नाम से हारे के सहारा बनकर सभी की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। बोलो श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय। दोस्तों, श्याम बाबा की कहानी ख़त्म होते होते हम गर्भगृह के पास पहुंच जाते हैं। ये देखिए सामने जो आपको सजा सजाया दरबार दिखाई दे रहा है, ये मुख्य गेट है। ये देखिए, ये मंदिर का मुख्य द्वार है। अंदर कैमरा ले जाना मना है, इसलिए दर्शन दिखा नहीं सकते, लेकिन अंदर जाते ही दिल अपने आप शांत हो जाता है और लगता है कि कुछ सेकंड के लिए सब रुक गया हो, भीड़, आवाज़ें, थकान। और बाहर आते ही लगता है जैसे मन बहुत हल्का हो गया हो। ऐसा सुकून जो शब्दों में कम और एहसास में ज़्यादा होता है, उस सुकून को हमने यहाँ अनुभव किया जिसे हम वर्णन नहीं कर सकते। और दर्शन के बाद हम आ गए खाटू की गलियों में। देखिए चारों तरफ रोशनी, दुकानें, प्रसाद, मिठाइयाँ, खिलौने और हर तरफ श्री श्याम, जय श्री श्याम की गूंज। रात में खाटू और भी सुंदर लगने लगता है और यहाँ का माहौल अपने आप में ऊर्जा भर देता है। और हम रात के लिए रुकते हैं, जहाँ हमने श्याम सखा सदन में कमरा लिया है, तो अब वहाँ चल रहे हैं और रास्ते में ये बाज़ार की रौनक भी आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी में हम श्याम सेवा सदन में ठहरे हैं और वहाँ पे खाना देखते हो, हमारा खाना आया है 130 रुपये थाली। और ये देखो कितना प्यारा खाना है। एक दाल है, छोले की सब्जी है, मटर पनीर है, चपाती है, पापड़ है, खीरा है, चावल है साथ में। और इतना लजीज खाना है, साफ सुथरा शुद्ध भोजन, मजा आ गया खा के। और इनके रूम भी बड़े साफ सुथरे हैं। अभी ऊपर चल के हम आपको रूम भी दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा रूम जो हमने यहाँ लिया है। ये 2 कमरे हैं, इसमें बीच में पार्टीशन लगा हुआ है। एक बेडरूम ये लगा हुआ है और ये एक बेडरूम इधर है। तो क्योंकि पुक्कू जी हमारे साथ है तो हमने दोनों ने एक ही रूम ले लिया, जिसमें डबल पार्टीशन है और 2 AC लगे हुए हैं, 2 बेड लगे हुए हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा रूम है। ये देखिए, टीवी भी लगा हुआ है, वुड वर्क वगैरह काफ़ी अच्छा है। और ये सामने वॉशरूम है। तो ठीक है दोस्तों, अब फिर विश्राम करते हैं। पूरा दिन थक गए ड्राइविंग करके भी, तो सवेरे निकलेंगे, जैसे भी प्रोग्राम होगा आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, हैव नाइस ड्रीम्स। The next day. देखिए आ गई हमारी जुदाई की घड़ी, हम जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोबारा। हर बिछुड़ना दोबारा मिलने के लिए होता है। होता ना। तो दोस्तों, अब हम खाटू श्याम जी को भी विदा कह रहे हैं और अपने दोस्त, अपने भाई, अपने अशोक पंडिता जी को भी से भी अलविदा ले रहे हैं, फिर से मिलने के लिए। जुदाई होती है मिलने के लिए। चलिए चलो मिलते हैं। जुदा हो रहे हैं। ये लो जी, जुदाई की घड़ियां वाकई बड़ी जो है इमोशनल होती हैं।
ये तो ज्यादा जोर से कस रहे हैं आपने। चलिए ये बॉन्ड है दोबारा से और दोबारा मिलने के लिए। पक्का दोबारा जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर। ठीक है पंडिता जी, बाय बाय। बाय बाय। और खाटू श्याम जी बाय बाय। श्याम बाबा कोई भूल चूक माफ करना, बाय बाय। चलिए अच्छा, ओके। हाँ, खाटू की गलियों से निकलते हुए दिल थोड़ा भारी है, पर एक नई ऊर्जा भी है। आज श्याम बाबा से विदा लेकर हम निकल पड़े हैं एक और पवित्र सफ़र पर, और वो है सालासर धाम की ओर। कहते हैं जब बाबा बुलाते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अगर ये सफ़र आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सफ़रनामा बाई सुरेश को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली यात्रा में सालासर धाम में। जय श्री श्याम। तो तब तक आओ करें कुछ ऐसा कि सब करना चाहें हमारे जैसा। जय हिंद, जय भारत।